चलो अपनी लाइफ का एक दिन आपके साथ जीते हैं। आज लाइप्ज़िग चलते हैं। लाइप्ज़िग का सफ़र साथ में करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा लगेगा, आई नो। आपको एंड तक देखना है इसके लिए। देखो, सुबह सुबह उठ के मैं तैयार हो गई और कैमरा और फ़ोन लेने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला जिसमें मैं शूट कर पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ। तो मैं रेडी हुई जल्दी जल्दी। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैं उठी, रेडी होके 5:30 में मैं घर से निकल चुकी थी। और फिर बर्लिन हॉफ से मैंने ट्रेन लिया। अलेक्जेंडर प्लास से भी मिल रही थी ट्रेन। एंड बीच में आपको कहीं ना कहीं रुकना था, वहाँ से दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी। तो दसाव से मेरी दूसरी ट्रेन थी। ये रहा दसाव। पहले मुझे लगता था दसाव एक छोटा सा गांव होगा, एक छोटा सा स्टेशन होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दसाव स्टेशन अपने आप में काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे सारे ट्रेन का स्टॉपेज है, तो इसलिए स्टेशन भी बड़ा है। और आसपास भी देख के आपको पता चलेगा कि इतना भी छोटा नहीं है। मेरी ट्रेन आ गई, मैं ट्रेन में बैठ गई। अब मैं जा रही हूँ लाइप्ज़िग। और हाँ, ये मैं जो ट्रैवल कर रही हूँ ना, ये 49 यूरो वाले टिकट से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। वैसे तो ये मेरी वर्क ट्रिप थी, डे ट्रिप। कुछ कॉन्फ्रेंस था, इसके लिए मैं जा रही थी, एक कॉलीग के साथ में जा रही थी। बट ये वर्क ट्रिप कम और हमारा घूमना डे ट्रिप ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत शूट किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। आई नो आप इंजॉय करोगे क्योंकि थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई हूँ, बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं की हूँ। और ये एक मेरा जो कॉन्फ्रेंस था ना, ये काफ़ी विलेज एरिया में था, मतलब कंट्री साइड में था। तो आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ। आई एम श्योर आप इंजॉय करोगे। लाइप्ज़िग पहुँचने के बाद मैंने दूसरी ट्रेन ली, एस-बान लिया और फिर वहाँ से मैं विलेज की तरफ निकल पड़ी। बीच बीच में मैंने थोड़े बहुत शूट किए और बाकी उतना टाइम मिला नहीं, तो मेरी कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है। अब मैं बाहर निकली तो मैंने सोचा कैमरा चलो अब हाथ में रखते हैं और कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत शूट करते हैं। तो जहाँ पे कॉन्फ्रेंस था ये काफ़ी बड़े स्पेस में था, बट बाहर कुछ भी नहीं था। आप देखोगे ना तो ये लिटरली गांव जिसको बोलते हैं ना, वो गांव ही था, बट अंदर काफ़ी सुंदर था। और यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी, डेटा सेफ्टी इतना ज़्यादा है ना कि आप कहीं भी कैमरा उठा के ऐसे यूं ही शूट भी नहीं कर सकते हो। तो मैंने फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, जब अकेले हैं तो कर सकते, बैकग्राउंड में ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, आई मीन कॉलीग नहीं होने चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज का दिन एंजॉय किया जाए। काफ़ी अच्छा रहा, मीटिंग हो गया। उससे पहले काफ़ी टेंशन थी। टेंशन तो नहीं बोलेंगे, एंग्जाइटी होती है ना कि हाँ चलो है, अब उसमें भी जर्मन में है तो थोड़ी टेंशन हो रही थी। बाकी जब ख़त्म अच्छे से हो गया तो मुझे लगा चलो आज का दिन अब एंजॉय किया जाए, उसमें भी पेड हो पूरा दिन। और आपका मीटिंग अर्ली 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाए तो फिर क्या ही बात है। तो गांव की तरफ मैं निकल गई। ये है गांव। और क्या बताऊं, मतलब ये जो नीला आसमान है ना, देख के इतनी खुशी होती है ना, मैं बता नहीं सकती। कई बार है ना, वर्ड्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ मैं फ़ोटो के लिए अपने कॉलीग को बोली, उसने वीडियो शूट कर लिया था। फिर ये गेहूं का खेत मुझे दिखा और लिटरली मतलब मैं ऐसे सुन के लगता है ना कि यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे खेत है, गेहूं का खेत मुझे दिखा। वैसे तो इस सीज़न में इंडिया में गेहूं नहीं होता है, वहाँ तो कटिंग हो जाती है मार्च अप्रैल में, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों इस सीज़न में, आई थिंक यहाँ समर है इसीलिए। फिर मैंने देखो एयरप्लेन कैच किया। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, बचपन का जो होता है ना, दिल तो अभी भी बच्चा ही है ना, तो वो सारी मेमोरीज ताज़ा हो जाती है कि गेहूं का खेत हो और आसमान हो। और बॉलीवुड ने तो इतने सपने दिखाए हैं, ऐसा हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड रेडी कर दिया है ना कि हमें लगता है कि चलो हाँ ऐसा ही कुछ होगा, मतलब एकदम इमेजिनरी वर्ल्ड में हम जीते हैं। और सच में यहाँ पे लोग आपको बहुत कम दिखते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, बहुत पीस मिलेगा कहीं भी आप जाते हो। तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे ही क्लिक लिए, लाइक 50 सेकेंड 60 सेकेंड का। और मुझे काफ़ी वाइल्ड फ्लावर्स मिले, तो मैंने अपनी फ्रेंड को भी दिया, कॉलीग को भी दिया, और देन मैं एक अपने लिए रखी। और मैंने सोचा आज पूरा लाइप्ज़िग इस फ्लावर के साथ घूमेंगे हम। तो इसको ले करके, और ये देखो स्टेशन है, यहाँ पे हर 30 मिनट में ट्रेन आती है, एस-बान जो होती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जितने भी स्टेशन है ना, सारे स्टेशन पे आपका टिकट चेक होगा विद आईडी कार्ड। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए या फिर आईडी कार्ड। और ये इतनी लंबी स्टेयर्स थी ना मार्क्ड स्टेशन पे, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। लग रहा था कि किसी माता रानी का पहाड़ है वो।
इसके साथ ही मैं पहुंच गई मार्ट। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना लाइप्जिग में घूमने की, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो सारी चीज़ें 90% यहीं पे है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बर्लिन से जाते हो या कहीं से भी ट्रैवल करते हो तो एक दिन इनफ है। हाँ, और अगर आप ज़्यादा रुकते हो तो इंजॉय कर पाओगे, नाइट लाइफ भी देख पाओगे, बट एक दिन वैसे ही इनफ है। और मैंने कुछ शॉपिंग भी किया थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया 5 सेकंड का, बाकी ज़्यादा मुझे सही नहीं लगा। और फिर यहाँ पे मैं घूम रही थी लाइक स्ट्रीट पर, क्योंकि कई बार ये होता है ना स्ट्रीट पे जब घूमते हो ना, तो यूरोप में पूरा स्ट्रीट पर ही लाइफ है। जब घूमने आते हो पिक्चर परफेक्ट आपको कुछ भी दिखता है ना, तो स्ट्रीट पे काफ़ी मज़ा आता है, स्पेशली इन समर। और समर तो यहाँ का अमेजिंग होता है। आप देख ही रहे हो इतने लोग बाइक चला रहे हैं, आई मीन साइकिल चला रहे हैं। और फिर मैंने भी ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो लिया, बाकी मैं कैमरा लेके अपने हाथ में रह रही थी और मैं अपने कॉलीग से ऐसे ही चिट चैट किए जा रही थी। और फिर इतने में क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो KFC चलते हैं। फिर क्या थी, मुझे भी अंदर से होता है ना कि खाने की एकदम से क्रेविंग हो रही थी। फिर हम दोनों मतलब वहाँ पहुँच के ही KFC ढूंढना स्टार्ट कर दिए। तो जो KFC ढूंढने का सिलसिला था ना, उसके चक्कर में हमने पूरा लाइप्जिग घूम लिया। अल्टीमेटली हमें वहाँ पे एट द एंड नहीं मिला KFC, वो हॉफ में था। लेकिन सारे लोग बोले थे बस 5 मिनट्स में, आप जाओ ना, 5 मिनट्स में है। मैंने मोबाइल में देखा, मुझे पता था कि 5 मिनट्स में नहीं है, बट मेरी कॉलीग को वो गूगल मैप यूज़ नहीं करती। हाँ, यहाँ पे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो गूगल मैप यूज़ नहीं करते हैं, वो पेपर वाला मैप यूज़ करते हैं। और उसने बोला कि नहीं, मतलब 5 मिनट बोला तो उसने मैप लिया, पेपर वाला मैप, और चलना स्टार्ट किया। बट क्या होता है ना, जब आप न्यू सिटी में होते हो, फर्स्ट टाइम होते हो ना, तो आपको आइडिया नहीं लगता। और घूमने की देखने की चीज़ें इतनी ज़्यादा होती है ना कि 5 मिनट्स मतलब कब आपके 30-40 मिनट्स में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये मुझे फ्लावर दिखा, मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा ना, और वीडियो वगैरह में वो सही से दिख नहीं रहा है, बट लिटरली वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। और इतने अच्छे से ये लोग मेंटेन भी करते हैं ना, क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो 5-10 सेकेंड शूट कर लिया जाए, और मेरी कॉलीग KFC की तलाश में निकल गई। और फाइनली KFC की भी स्टोरी काफ़ी लंबी है, मैं बताऊंगी। तो KFC ढूंढते ढूंढते पूछो मत हम कहाँ कहाँ नहीं घूमे, बट आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी डे ट्रिप के लिए। काफ़ी हैपनिंग जगह है, ब्यूटीफुल है, प्यारा सा है। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक शॉपिंग के जितनी भी होते हैं ना, यहाँ जैसे बर्लिन में कुर्फिस डैम है ना, लाइक वैसे आपको स्ट्रीट मिलेंगे। तो काफ़ी लग्जरी शॉप भी है, और बाकी जो अफोर्डेबल शॉप हैं लाइक प्रीमार्क एंड एवरीथिंग रिजर्व, वो सारे भी आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आप अगर घूमना चाहते हो, ऐसे भी घूमना चाहते हो, तो जा सकते हो। और ट्रेन आपको हार्डली 3 घंटे लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, बर्लिन से अगर आप जाते हो तो। और बीच में कहीं रुकना है, 5 to 7 मिनट्स का टाइम होता है, एंड देन आपकी दूसरी ट्रेन होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप हॉप पे या किसी ट्रेन स्टेशन पे जाके उनसे पूछ भी सकते हो कि 49 यूरो वाले टिकट से हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्या उसका मैप है, बता दो। कहीं भी आपको ट्रैवल करना हो तो ये ईजीएस्ट होता है, आप जाके ले लो और आराम से ट्रैवल करो। फिर ये शॉपिंग मॉल में घुस गई, यहाँ पे मैंने कैमरा बंद कर दिया था। काफ़ी शॉपिंग हुई हम दोनों की। उसके बाद फिर से हम KFC की तलाश में निकल गए। वहाँ पे काफ़ी बड़ा मॉल है, लेकिन इस मॉल में मुझे कुछ भी नहीं मिला, लिटरली मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब मैं चलते चलते हॉप पहुँच गई, और हॉप पूछो मत, वो मतलब 10 मॉल को मिला दो ना, तो एक हॉप पे इतने सारे स्टोर थे, आउटलेट थे। और यहाँ पे मतलब कुछ कुछ हॉप पे तो काफ़ी ज़्यादा स्टोर होते हैं, आउटलेट होते हैं, और वो संडे को ऑफ नहीं होते हैं, बंद नहीं होते हैं। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है अगर आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हो। फाइनली KFC मिल गया, पूछो मत कितनी खुशी हुई खा करके। फिर तो मुझे होश ही नहीं रहा कि मतलब दिखना बंद हो गया, क्योंकि पूरा दिन हम लोग इतना घूमे, फिर ट्रेन लिया और ये पहुंच गए ओस्टक्रोइस। मैं अपने घर पहुंच गई। देखो मेरा फेस कितनी टायर्ड हूँ मैं। और यहाँ मैं ट्रैम का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो कैमरा निकालती हूँ, देखती हूँ अपना शक्ल देखती हूँ पहले। फिर अपना शक्ल देखा, शक्ल के तो 12 बजे हुए थे, बट काफ़ी अच्छा दिन था। और ट्रैम लेके मैं अपने घर पहुँच गई। यस, ये हरियाली मेरे घर के सामने का है। और मैं घर पहुँच गई, और ये 10 बज चुके हैं अभी रात के। लेकिन यहाँ पे अंधेरा नहीं होता, 10 के बाद ही अंधेरा होता है, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है।
चलो मैं घर पहुंच गई, आज का दिन ख़त्म हुआ। बाय।